नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, जो कि एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, जिसमें कई सवाल दिए हुए हैं। उदाहरण क्या है? निम्न संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें से पहला उदाहरण है 140 के अभाज्य गुणनफल ज्ञात करो। तो 140 के अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने से पहले हमें सम संख्याओं एवं विषम संख्याओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो या किसी भी सम संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसी प्रकार विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी विषम संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। तो आइए देखते हैं 140 के हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। चूंकि 140 एक सम संख्या है, अतः यह एक सम संख्या से ही विभाजित होगी। तो सर्वप्रथम हम इसे सबसे छोटी सम संख्या यानी कि 2 से विभाजित करेंगे, तो इसका विभाजक 70 प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि दिखाया गया है 2 सते 14 और ये 0 जैसे का तैसा हम नीचे लिख देंगे। अब देखते हैं कि 70 भी हमारी एक सम संख्या है, जिसे पुनः हम सबसे छोटी सम संख्या से विभाजित करेंगे तो हमें यहाँ पर 35 प्राप्त होगा। अब देखते हैं 35 एक विषम संख्या है जो एक विषम संख्या से ही विभाजित होगी। तो सर्वप्रथम हम सबसे छोटी विषम संख्या से यानी कि 3 से विभाजित करके देखते हैं। हालांकि यहाँ पर 35 दिया हुआ है जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अतः हम अब 3 से बड़ी विषम संख्या यानी कि 5 से 35 को विभाजित करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर 7 प्राप्त होगा। 5 सते 35। अब 7 सिर्फ 7 के ही पहाड़े में आता है जो कि एक विषम संख्या है, अतः हम 7 को सिर्फ 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एक नम 7 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 यही 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार हम लोग एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जो है 3825। आइए जानते हैं 3825 एक सम संख्या है या विषम संख्या। तो सर्वप्रथम चूंकि इसके अंत वाली संख्या 5 है जो कि एक विषम संख्या है, अतः 3825 एक विषम संख्या है जो कि एक विषम संख्या से ही विभाजित होगी। तो इसे हम चूंकि इसके अंत में 5 दिया हुआ है, इसका मतलब यह 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो 3825 को 5 से विभाजित करने पर हमें 765 प्राप्त होगा, जिसके अंत में पुनः 5 दिया हुआ है, यानी कि यह एक विषम संख्या और 5 से पुनः विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंत वाली संख्या 5 है। यदि एक यहाँ पर एक जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो हम जब 5 से 765 को विभाजित करेंगे तो हमें 153 प्राप्त होगा जो कि एक विषम संख्या है, जिसे हम देखते हैं अब 3 से विभाजित करके। तो जब हम 153 को 3 से विभाजित करेंगे, जैसा कि दिखाया गया 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, तो हमें यहाँ पर 51 प्राप्त होगा जो कि पुनः एक विषम संख्या है। तो हम इसे पुनः 3 से विभाजित करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर 17 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है, परंतु किसी अन्य विषम संख्या से नहीं कटेगी खुद, यानी कि 17 स्वयं 17 से ही कटेगा। तो 17 × 17 आ जाएगा और ये हमें इसके 3825 के गुणनखंड प्राप्त होंगे जो है 5 × 5 × 3 × 3 × 17, जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करने पर 3825 प्राप्त होता है। आइए इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं जो है 5005। 5005 हमारी एक विषम संख्या है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में अभी मैंने बताया कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो वह संख्या जरूर ही 5 से विभाजित होगी। तो हम 5005 को जब 5 से विभाजित करेंगे तो हमें 1001 प्राप्त होगा, जिसके अंत में एक है, यानी कि 1001 भी हमारी विषम संख्या है। तो हम जब इसे 3 से विभाजित करेंगे तो यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। फिर हम 5 से विभाजित करके देखते हैं, फिर भी यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। अतः हम अब इसे 7 से विभाजित करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर 143 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है। इसे हम पुनः इसी प्रक्रिया में विभाजित करके देखते हैं तो यह हमारी संख्या जो है 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 13 जो कि एक विषम संख्या है, परंतु किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अतः हम 13 को 13 से ही विभाजित करेंगे और ये प्राप्त गुणनखंड को हम ऐसे लिख लेंगे जैसा कि लिखा हुआ है 5 × 7 × 11 × 13, और इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें
5005 यानी कि दी हुई संख्या प्राप्त होगी, यानी कि यही हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इसी प्रकार आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं जो है 156 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो 156 के अंत में अली संख्या देखते हैं जो कि एक सम संख्या है, यानी कि यह सर्वप्रथम एक सम संख्या से काट के देखते हैं। तो 2 से विभाजित करने पर हमें यहाँ पर 78 प्राप्त होगा जिसके अंत में 8 है जो कि एक सम संख्या है। अतः 78 को पुनः 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 39 यानी कि 39 प्राप्त होगा जो कि एक विषम संख्या है। अतः हम अब इसे विषम संख्या यानी कि 3 से काट के देखेंगे तो यहाँ पर हमें 13 प्राप्त होगा जो कि एक विषम संख्या है और किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती है। अतः 13 अब स्वयं से विभाजित होगा, यानी कि 13 एकम 13 और प्राप्त ये संख्याएं हमारी 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, जिसको हम निम्न रूप से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 और इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कराने पर हमें 156 प्राप्त होगा।